दोस्तों स्वागत है आपका YouTube चैनल पढ़ाई की बात में। आज हम डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। दशमलव जो संख्याएं होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। हमने फ्रैक्शन जब किया था तो बताया था कि एक सिंपल फ्रैक्शन होती है जैसे 2/3, 3/7, 9/4 ऐसे, और एक होती है डेसिमल फ्रैक्शन जो दशमलव में होती है जैसे 0.3 या 3/10। तो सिंपल फ्रैक्शन हमने पहले किया, अब डेसिमल फ्रैक्शन देखते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन किस टाइप की होती है आपने देखा भी है मैथ में, 0.3, 0.7। दूसरी टर्म में आप ये कह रहे हैं कि 7/100, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0.07। तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है कि जिसकी डिनोमिनेटर में क्या हो, 10 हो या 10 के मल्टीप्लाई में कोई हो, ठीक है, 10 की पावर में कोई हो। तो डिनोमिनेटर की पावर ऑफ डिनोमिनेटर क्या रहेगी? पावर ऑफ डिनोमिनेटर क्या रहेगी? इन मल्टीपल ऑफ 10, इन मल्टीपल ऑफ 10। यानी कि आप न्यूमरेटर को तो छोड़ ही दो, 3 है, ठीक है, इसके नीचे या तो 10 होगा या 100 होगा या 1000 होगा, ऐसे कुछ भी होगा, ठीक है। तो उसको हम कह सकते हैं एक डेसिमल फ्रैक्शन है ये। जैसे इसको क्या ले सकते हो, 3/10 की पावर 3 है नीचे, ठीक है, 10 की पावर क्या है, 3। तो इस टाइप की आप जो भिन्न हो उसको दशमलव भिन्न कहोगे। अब देखते हैं रीडिंग ऑफ डेसिमल्स। हम पढ़ते कैसे हैं डेसिमल्स को? कुछ मेरे मित्र पढ़ेंगे 75.487, आपने भी पढ़ा होगा, बच्चे पढ़ते हैं 75.487। कुछ दोस्त कहते हैं 75.487। ये क्या कन्फ्यूज़न है? देखिए दोस्तों, जो हमारा हम एक स्थानीय मान कहें, एक लोकल वैल्यूज हम निकालते हैं किसी संख्या की, वो ऐसे होती है। 75 क्या होता है, 70 जमा 5। ये 7 क्या किसको रिप्रेजेंट करता है? 7 को नहीं करता, 70 को करता है, क्योंकि ये दहाई का अंक है। 5 किसको करेगा? सिर्फ 5 को करता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद डेसिमल के बाद वाली, अगर एक दशमलव स्थान है तो उसका मतलब होता है 1/10। क्या होता है उसका मतलब? 1/10, 10वां हिस्सा। दशमलव मतलब 10वां हिस्सा। तो एक ही दशमलव था यहाँ तक, अगर संख्या इतनी होती 75.4, तो इसका मतलब 4/10 होता है। ये एक दशमलव स्थान है, तो 4 किसको रिप्रेजेंट करता है? 4 करता है 1/10 को रिप्रेजेंट करता है। 8 किसको करता है? 2 दशमलव स्थान हो गए यहाँ तक, 1 और 2, तो ये करता है 1/100 को, 2 दशमलव स्थान को। और 7 किसको करता है? 1/1000 को। इस तक 1, 2, 3 स्थान हो गए। अगर हमें सारे के दशमलव हटाने पड़ेंगे तो कितने लगाएंगे? 1000 लगाएंगे, क्योंकि 3 दशमलव स्थान हो गए। तो 7 करता है 1/1000 को। यानी कि एक साथ तो ये है और एक साथ ये है, इसकी वैल्यू राजा जैसी है और इसकी तो आप भिखारी जैसी वैल्यू कहोगे, बिल्कुल ही, है ना। कंपैरिजन करो तो इसकी वैल्यू 7 का मतलब 70, तो इसका मतलब 7 का मतलब 7 का 1000वां हिस्सा, 7/1000। क्या हुआ? 7/1000, ठीक है, ये वैल्यू है इसकी। ये रिप्रेजेंट 1/1000 को करता है, इसकी वैल्यू 7/1000 है। कितना फर्क है वैल्यूज में? क्यों? सिर्फ स्थान का फर्क होने के कारण। तो इसलिए दुनिया पद के पीछे भागती है दोस्तों। पद का इतना फर्क होता है, दोनों जगह सेम वैसा ही अक्षर है और उसकी वैल्यू अलग अलग है दोनों, ठीक है। वैसे ही जॉब में होता है, एक जॉब में सैलरी 20,000 भी होती है और एक में 1 लाख भी होती है, वो फ़र्क होता है। काम उतना ही करना पड़ता है। आप 9 बजे जाते हो, 5:30 तक काम करते हो ऑफिस में। तो आपने इसको पढ़ना सीखा, कैसे पढ़ेंगे? 75.487, इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे 487। 487 है ही नहीं है, भूल जाओ। ये एक 487 तब बोलते हैं जब एक संख्या होती है। 487 ये एक संख्या नहीं है, ये एक फ्रैक्शन है। ये एक फ्रैक्शन है जो मतलब इनकम्प्लीट नंबर होता है, जैसे 0.3, 3/7, ये एक फ्रैक्शन है। ये पूर्ण संख्या है, ये फ्रैक्शन है। इसमें हर अक्षर का अलग अलग मतलब है। इसका 4/10 है, इसका 8/100 है, इसका 7/1000 है। तीनों को जोड़ा जाता है तो हम दशमलव लिखते हैं 487, ठीक है। ये डेसिमल प्लेसेस है एक्चुअली। रीडिंग आप समझ गए। अब वो पढ़ना कैसे है? जैसे 3.487 ऐसे पढ़ना है। डेसिमल प्लेसेस, ये नाम आपने सुना होगा जब भी आपने दशमलव की एक्सरसाइज की हो या उसको पढ़ा हो, या हिंदी में दशमलव स्थान। ये क्या होते हैं? किसी संख्या का मान 3 दशमलव स्थानों तक ज्ञात करो, 2 दशमलव स्थानों तक ज्ञात करो। इसका मतलब क्या होता है? देखो, ये संख्या है 3.475, ठीक है। इसमें कितने दशमलव स्थान है? आपको दशमलव के बाद देखना है कितने अक्षर है, 1, 2, 3। तो कितने दशमलव स्थान हुए? 3 दशमलव स्थान, 3 दशमलव स्थान।
अगर आपको दशमलव हटाने हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको नीचे कितनी जीरो लगानी पड़ेगी, 3 जीरो लगानी पड़ेगी, हजारवां हिस्सा लास्ट अक्षर तक अगर दशमलव हटेगा तो आपको 3 जीरो लगानी पड़ेगी। अगर एक एक हटाते हो, मान लो आप 1 दशमलव स्थान हटाओ, इसको 3 से 2 करना है तो कैसे करेंगे दोस्तों, 3 4 7 5, ये यहाँ दशमलव था, इसको यहाँ ले जाओगे, एक अक्षर आपने दशमलव कम कर दिया। ये संख्या छोटी हुई या बड़ी हुई, संख्या पहले 3 थी, ये तो छोड़ ही दो, ये छोटा सा है, 3.25 कह लो, 3.5 कह लो, 3 थी ना, ये 34 हो गई, 10 गुना नहीं पड़ेगी संख्या, तो ऊपर आपने बढ़ा दी तो नीचे 10 लगाना भी पड़ेगा। कोई संख्या को बराबर रखना है ना, क्योंकि बीच में बराबर का निशान लगाया मैंने, यानी ये और ये बराबर तभी रहेगी, अगर ये ना लगाऊं तो वो बड़ी होगी, बराबर कब रहेगी, ऊपर 10 से गुणा किया तो नीचे भी 10 से भाग कर दो आप, ठीक है, तो अब ये बराबर है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप दशमलव स्थान पीछे की ओर ले जाते हो, अगर 1 दशमलव कम करते हो तो बटा 10 आपको लगाना पड़ेगा, यानी कि 10 से गुणा होके ही उधर जाती है कोई संख्या। अगर 100 से गुणा कर दो, ऊपर 100 से गुणा करो, नीचे 100 बटा में लगा दिया, ठीक है। अब 100 से गुणा करूंगा तो क्या होगा, ये दशमलव स्थान यहाँ चला जाएगा, और 1000 से करूंगा तो ये यहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगी 3 4 7 5 बटे 1000, ये हो जाएगी फिर, ठीक है। ऐसे आप हटा सकते हो। लगाना हो तो 7 बटे मान लो 100 है, अगर इसको दशमलव स्थान 2 हटाऊं मैं, ठीक है, तो क्या करूंगा, 2 जीरो हटाने के लिए आपको फिर आप ऐसे तो लिख नहीं सकते, 100 तो हट गया, मान लो मैंने हटा दिया 100, आप 7 लिख दो, 7 तो नहीं लिख सकते, 7 तो बहुत बड़ा हो गया, इस 7 का मतलब था 7 के 100 हिस्से, बिल्कुल छोटे छोटे, ये बहुत छोटी संख्या है, 1 से भी कम है ये, 7 तो छोड़ो, ये तो बहुत बड़ी होगी। क्यों बड़ी होगी, आपने 100 गुना कर दिया इसको, तो क्या करना पड़ेगा, दशमलव लगाने पड़ेंगे, उतने कितने 2 दशमलव लगाने पड़ेंगे। तो अब यहाँ अगर दशमलव लगा दो तो एक ही दशमलव हुआ, इसका मतलब तो 7 बटा 10 है, गलत है। तो 2 दशमलव कैसे लगाऊं, 2 संख्याएं नहीं है, कुछ नहीं होता, आप 0 लगा लो, लगा ली 0, आगे लगानी है पीछे नहीं, तो 70 हो जाएगा और बड़ी हो जाएगी, लगा ली। अब 2 दशमलव हो गए, अब यहाँ दशमलव लगा दो, ठीक है, 0.07 ये सही है, पर अच्छे से दिखने के लिए इसके आगे एक और 0 लगा देते हैं कि पूर्ण संख्या, जैसे ये मिश्रण होता है किसका, पूर्ण संख्या का और फ्रैक्शन का, ये फ्रैक्शन है, इधर पूर्ण संख्या है, जैसे 1.37 होता है, ये फ्रैक्शन है, ये पूर्ण संख्या, ऐसे लिखते हैं हम। कई बार आगे हमारी पूर्ण संख्या होती नहीं है तो क्या करो, 0 लगा दो, तो 0.07, ऐसे अगर हम 100 हटाते हैं तो ऐसे दशमलव लग जाएंगे। तो आपको दशमलव हटाने भी आने चाहिए, दशमलव लगाने भी आने चाहिए, दशमलव स्थान का भी पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार पूछेगा 2 दशमलव स्थानों तक मान ज्ञात करो, कोई कहेगा 5 दशमलव स्थानों तक मान ज्ञात करो। इसमें फ़र्क क्या है दोस्तों, फ़र्क है एक्यूरेसी का, ठीक है। आप 3 को 7 से भाग करते हो, ठीक है, तो 7 0 चढ़ा दिया क्योंकि पहाड़ा नहीं चल रहा, दशमलव लगा के 7 चौके 28, बच गए 2 20, अब 7 दूने 14, 6 बच गए। अब देखो इसका मान आया ना 0.42, छोटी मोटी चीज़ों में कोई मायने नहीं रखता ये, पर जब बड़ी चीज़ हो, बड़ा बंटवारा कर रहे हो आप किसी कंपनी के शेयर का, जहाँ प्रॉफिट अरबों में है, तो उसमें 1% का मतलब क्या होता है, अरब का 1% होता है करोड़, ठीक है ना। तो वहाँ जो पॉइंट परसेंटेज होता है ना, 42 पॉइंट या 42.5%, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। तो एक्यूरेसी के लिए आप इसको भाग ज़्यादा स्थानों पर करते हो, 7 8 56 4 40, 7 5 35, फिर उसके बाद क्या आएगा, 5 बज गए 50, 7 7 49, 5 दशमलव स्थानों तक गया तो ये आ गया। अब या तो पहले तो 0.42 ही आया था, आगे कुछ नहीं था, तो इसका मतलब 0 था। आप एक तो किसी का प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो 0.42 में, एक 0.428557 में, तो उसका कुछ एक्स्ट्रा आएगा। क्यों? क्योंकि ये लगभग इक्वल हो जाएगा किसके, 0.43 के, 857 है ना, ठीक है, तो लगभग 0.43 के इक्विवेलेंट है। तो इससे ये ज़्यादा है, इससे ये बड़ा है, उसको फ़ायदा होगा। तो इसलिए कई बार जहाँ ज़्यादा ज़रूरत ना हो, छोटी चीज़ हो, उसमें आप दशमलव कम स्थानों तक याद करते हो, एक्यूरेसी बिल्कुल उसके नज़दीक पहुँचने के लिए। क्योंकि अगर 42 कहूँ तो ये 42 भी नहीं है, 43 कहूँ तो 43 भी नहीं है, पर 43 के नज़दीक है। एक्यूरेट तो ना तो 42 सही है ना 43 सही है, पर 43 ज़्यादा सही है इसमें, क्योंकि 43 अगर किसी को दिया जाता है तो उसको मतलब लगभग एक्यूरेट दिया उसको, है ना, लगभग। इसमें बहुत ज़्यादा गलती है, एरर है। यानी कि एरर और एक्यूरेसी, एरर को आप कम से कम करो, एक्यूरेसी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ। इसमें दशमलव स्थान काम आते हैं, तो दशमलव स्थान की आपको नॉलेज होनी चाहिए।
आगे हम करते हैं ऑपरेशन ऑन डेसिमल फ्रैक्शंस। जो दशमलव संख्याएं होती है, दशमलव भिन्न होती है, उनके ऊपर ऑपरेशन वही जोड़ घटा गुणा भाग, यही सब हम करते हैं। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पहले कर लेते हैं हम, वो एक तरह का है और डिवीजन वाला एक अलग तरह का है, मल्टीप्लिकेशन वाला भी थोड़ा इससे अलग है। पहले ये कर लेते हैं। आपको दशमलव में ऐसे दी हुई संख्या है, आपको क्या करना है, इसका जोड़ करना है। जोड़ करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप इसको ऐसे लिख लें 3.75 और उसके बाद 4.239। क्या ध्यान रखना है आपने कि दशमलव है वो बिल्कुल एक कॉलम में होना चाहिए, बिल्कुल यूँ एक खंबे की तरह, स्तंभ की तरह। ऐसा नहीं हो कि आगे पीछे हो, जैसे आप पीछे से लिख लो, आप कहो जी हम तो पहले ये लिखा करते थे, पीछे से लिखो 5, 7, उसके बाद यहाँ दशमलव और उसके बाद 3, ऐसे जोड़ो तो सारे गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि ये 4 पूर्ण संख्या है, 3 पूर्ण संख्या है, ये दशमलव के नीचे नहीं आ सकती। यहाँ संख्या का मतलब है 10वां हिस्सा, 1 दशमलव है, 2/10 है इसका, ठीक है ना। तो पूर्ण संख्या की लाइन में पूर्ण संख्या आनी चाहिए, ठीक है। और डेसिमल्स वाली की लाइन में डेसिमल्स वाली आनी चाहिए, बीच में दशमलव आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो डेसिमल का क्या होना चाहिए, बिल्कुल एक लाइन में होना चाहिए दोनों के दोनों, ठीक है। फिर क्या करोगे आप, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लगा लो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 और 0 9, 5 और 3 8, 7 और 2 9 और 4 और 3 7, ऐसे आप जोड़ कर लोगे। कई मेरे साथी कहेंगे 0 क्यों लगा दीजिए, अगर कोई संख्या 75 है उसके पीछे 0 लगाए तो वो बढ़ जाएगी, बड़ी हो जाएगी, 750 हो जाएगी। इसके पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? 7 का मतलब है 7/10, 5 का मतलब 5/100। यहाँ जो संख्या होती है उसका मतलब होता है नीचे 3 0 लग जाना। 0/1000 क्या होता है, 0 ही होता है, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। ये उतनी रहेगी ना 3.75 से, इससे कोई फर्क तो पड़ना है नहीं। 0/1000 0 ही होती है, ठीक है। इसको आप इसमें जोड़ोगे भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, दूसरा घटा वाला कैसे करेंगे? घटा वाले में 4 लिख लो, नीचे 2.75 है, 2.75। देखो पूर्ण संख्या की लाइन में पूर्ण संख्या लिखी है मैंने, ठीक है। दशमलव वाली अलग है, इसमें दशमलव वाली है नहीं, तो क्या करो, दशमलव लगा के 0 0 लगा लो, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता। 0/10 0, 0/100 भी 0, उधर 0 रहेगा, इधर 4 रहेगा। अब घटा करोगे तो क्या करेगा, 10 में से 5 गए 5, इधर बचे 9, 9 में से 7 गए 2, यहाँ दशमलव 1 हासिल चली गई, 3 में से 2 गए 1। ऐसे आप घटा कर लोगे इस टाइप से। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? ये जोड़ और घटा दोनों से बिल्कुल अलग है। इसमें देखो जैसे 3.75, इसकी गुणा करनी है हमने 2.3 से, इसमें दशमलव स्थान 2 है और इसमें दशमलव स्थान सिर्फ 1 है, अलग अलग दोनों संख्याएं हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका है, आप पहले 375 की 23 के साथ गुणा कर दो। इसमें मत देखो दशमलव कितने हैं, वो हम बाद में देखेंगे। 23 से गुणा करो, 23 5 115, 11 23 7 161 और 11 172, 17 23 3 69 और 17 96, 86 सॉरी, हाँ 86, 8625। तो इसकी गुणा क्या आएगी, 8625 बिना दशमलव के। दशमलव लगाओ तो क्या आएगी, दशमलव देखो इसमें कितने हैं, 2 है, इसमें है 1। आपको जोड़ देना है, दशमलव क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। डेसिमल आप अगर करोगे ना, डेसिमल फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 3 है, 3.1 2 3, 3 क्या दशमलव हो जाएगा, ये 8.625। कई कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ लगाएंगे दशमलव, कितने हैं। कई यहाँ लगा दें अगर 2 के 2, या कई 2 में से 1 कम कर दें, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, गुणा में तो संख्या बढ़ती है जी, तो दशमलव तो बढ़ेगी संख्या तभी ना जब दशमलव कम लगाएंगे। चलो बढ़ा दो जी, 1 के पीछे लगा दो, क्या कर दो 8.625 कर दो। और ये ऑप्शन में भी देंगे, एग्जाम वाले भी बड़े मतलब ऐसे टाइप के आंसर देते हैं आपको कि हाँ फटाक से कोई लगा आएगा कोई ना कोई। आपको 1 की जोड़ देखनी है उसमें, सॉरी ये दशमलव यहाँ की बात कर रहा था। क्या देखनी है आपने, आप गुणा कर रहे हो 3 की और 2 की, आप इसको छोड़ दो। 0.75 का मतलब क्या होता है, 3/4 हिस्सा, 75%। 1 से छोटा होता है, आधे से बड़ा होता है। ये 3 है, 3 तो मतलब 30% हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इनको छोड़ दो आप। 3 और 2 की गुणा क्या होती है दोस्तों, 6 होती है। तो इसका मान 6 से थोड़ा बड़ा आएगा, क्योंकि ये 3 से थोड़ा बड़ा है, ये 2 से थोड़ा बड़ा है, 6 से थोड़ा बड़ा आएगा। तो 8.625 आया तो निशान मार दो, ठीक है भाई।
पर अगर ये आ रहा है 862.5, तो 862 तो नहीं हो सकता ना, 6 है तो 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है गुना। तो ये भी आपको लॉजिक ध्यान में रखना है कि हमारी संख्या पूर्ण संख्या तो 3 दूनी 6 ही बन रही है ना। अच्छा, दूसरी बात, क्यों नीचे 3 दशमलव ये जुड़ जाते हैं, ये देखो दोस्तों, अगर इसके आप दशमलव हटाओ 3 7 5, 2 दशमलव स्थान हटाओगे तो नीचे क्या लगानी पड़ेगी, 2 जीरो लगानी पड़ेगी। ऊपर संख्या को मैंने बड़ा कर दिया, ये देखो 375 हो गई 3.75 से, 100 गुनी होगी तो नीचे बटा में 100 लगा दिया, 23/10 ये हो जाएगी। 1 दशमलव स्थान था, बटा 10 होता है इसका मतलब, तो 10 नीचे लगा दिया, दशमलव हटा दिया, 23/10। इसकी और इसकी गुणा हो गई 8,625, और 100 की और 10 की हो गई 1000। अब 1000 में 3 जीरो है, अगर इसको आप हटा देते हो तो कितने दशमलव लगाओगे, 3 स्थानों आगे लगाओगे, यहाँ लग जाएगा। तो ये भी आप देख सकते हो कि इसके बटा में 100 है, इसके बटा में 10 है, 1000 बटा में है, सिंपल सी बात है, 3 दशमलव स्थान आपको लगाने हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं डिवीजन, भाग करने में क्या करना है। भाग करने में हमें डेसिमल्स, मल्टीप्लिकेशन में हम ऐड कर रहे थे, इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसमें क्या कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी घटा देंगे। कैसे, जैसे हम ये सवाल ले लेते हैं 3.69 डिवाइड बाई 12.3, इसमें भाग कर रहे हैं, इसमें यहाँ 2 दशमलव स्थान है, यहाँ 1 दशमलव स्थान है। ठीक है, कैसे करेंगे, सिंपल सा तरीका ये होता है कि इसमें भाग कर रहे हो ना आप इसको, तो पहले संख्या को भाग दे लो, 369 को 123 से, 12 3 3 3, ये पूरा ही 3 पे जाएगा, इसका आंसर आ गया 3। ठीक है, 3 आ गया। अब हम करते हैं हिसाब किताब डेसिमल्स का। डेसिमल्स हमने सब्ट्रैक्ट करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने मतलब यहाँ 2 दशमलव स्थान है, यहाँ 1 है, 2 में से 1 गया, क्या बचा, 1 बचा, तो 1 के आगे दशमलव लगाएंगे हम, 1 दशमलव स्थान होगा उत्तर में, 1 हो गया। आगे कुछ ना हो तो 0 लगा दो, ये आपका आंसर हो जाएगा ऐसे। ठीक है, दूसरी बात, इसको समझने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, 369 अगर दशमलव 2 हटा दोगे आप तो क्या हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा, डिवाइड 12.3 है, तो इसका भी दशमलव हटा दो, इसमें 1 दशमलव हटा तो क्या लग जाएगा, बटे में 10 लग जाएगा। अब इसको क्या करो, 369/100 और भाग की जगह गुणा कर दो, 10 ऊपर चला जाएगा, 123 नीचे चलेगा। यही बताया था कि भाग की जगह गुणा करो तो ये संख्या आपकी पलट जाएगी। ये 3 पे जाएगा, 10 दाएं 100, 10 पे 3/10, 10 है तो इसकी जगह क्या लगा दोगे, 0.3, 1 दशमलव लगा दोगे, 10 हटा दोगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डेसिमल जो होते हैं वो घट जाते हैं, क्योंकि आप भाग कर रहे हो, यहाँ 100 है, वैसे भी आप देखो यहाँ बटे में 100 है, यहाँ बटे में 10 है। ठीक है दोस्तों, ऊपर वाली का क्या करना है, वो छोड़ दो, भाग या गुणा, ऊपर वाली की हम गुणा करते हैं। ठीक है, नीचे वाली की गुणा करते हैं, तो 100 की गुणा 10 से करोगे तो 1000 हो जाएंगे, तो दशमलव स्थान 3 हो गए, बढ़ गए ना, गुणा में बढ़े। भाग करोगे, 100 को भाग करोगे 10 से, तो 100 को भाग करोगे 10 से, क्या आंसर आएगा, 10 आएगा, दशमलव स्थान 1 ही बचा। यानी कि आपका ये जो संख्या है ना 369/100, और उसको भाग कर रहे हो आप 123/10 से। ठीक है, तो ऊपर वाले का चलो छोटा जो होगा, 100 भाग में 10 है, वो क्या होगा, नीचे 10 आएगा ना, तो 1 दशमलव लगा। ठीक है, अगर आप गुणा करते हो इसकी बजाय ये लगा दी गुणा। ठीक है, गुणा करते हो तो 100 और 10 की गुणा 1000 हो जाएगी बटे में, नीचे 1000 है तो ऊपर कितने दशमलव लगेंगे, 3 दशमलव लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है, गुणा करते वक्त दशमलव हैं वो बढ़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, क्योंकि नीचे वालों की गुणा होती है आपस में और संख्या वो बड़ी हो जाती है। भाग जब करते हो तो नीचे जो 100, 10 या 1000 होते हैं वो आपस में भाग हो गए, वो कम हो जाते हैं। अगर कम होगी नीचे वाली संख्या तो ऊपर उतने दशमलव कम लगेंगे, तो भाग में दशमलव घटाने हैं, कम करने हैं, ये ध्यान रखना। गुणा में जोड़ने हैं दशमलव और भाग में दशमलव घटाने हैं, बाकी गुणा सेम रहेगी। अब हम करते हैं दोस्तों कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब बदलना, परिवर्तित करना किसी चीज़ को, कि जो दशमलव भिन्न होती है उसको किस में परिवर्तित करना, एक साधारण भिन्न में, जैसे 2/3, 3/4, और साधारण भिन्न को कन्वर्ट करना दशमलव भिन्न में। ऐसे सवाल छोटी क्लासेस में आया करते थे, जैसे हम पढ़ते थे कि आपके पास 3.75 है। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, एक सिंपल भिन्न साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना है। साधारण भिन्न में कैसे करोगे, अब दशमलव हटा दो, बस अपने आप हो जाएगी, बाकी तो 2 दशमलव है, 2 दशमलव हटाओगे नीचे 2 जीरो लग जाएगी।
ठीक है। अब आगे भाग कर दो आप, कितने में भाग होगा, 25 चौके 100, 25 से 25, 12, 25 माजे 25, 15/4। ठीक है दोस्तों, ये कौन सी है, प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है या मिक्स्ड भिन्न है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। प्रॉपर नहीं है क्योंकि प्रॉपर में अंश छोटा होता है, इम्प्रॉपर है क्योंकि अंश बड़ा है इसमें। ठीक है, तो इसको भाग कर दो, 4 की 12, बच गए 3, 3 से 3/4, ये मिश्रित भिन्न आ गई या मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गई। ठीक है, हमने बदल दिया दोस्तों, डेसिमल फ्रैक्शन से आपको किस में कर दिया, इस सिंपल फ्रैक्शन में कर दिया। अब हम एक सिंपल फ्रैक्शन को दशमलव भिन्न में बदलते हैं। कैसे, 2 से 3/8 है, 2 से 3/8 को आप क्या लिखोगे, 8 दूने 16, 16 और 3 19, 19/8 हो गया। ठीक है, ये आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन थी, ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई, मिश्रित इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको आप भाग कर दो, 8 दूने 16, कितने पे गया, कितने बचे पीछे 3, उसके बाद कुछ नहीं आगे तो दशमलव लगा दो, यहाँ पे 30 हो जाएंगे। 8 तिये 24, कितने बचे 6, उसके बाद 0 लगा दो, 8 7 56, कितने बचे 4, 0, 8 5 40, 2.375। जब ये 2 से 3/8 से 2.375 में गया है तो इसका मतलब ये सिंपल फ्रैक्शन से डेसिमल फ्रैक्शन में चला गया। और जब 3.75 से ये गया 3 से 3/4 में, तो ये किस में गया, ये डेसिमल फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में गया। और ये यहाँ सिंपल फ्रैक्शन थी, इसलिए डेसिमल में चला गया। ऐसे कन्वर्ट करना दोस्तों, क्या करना है, डेसिमल वाली में डेसिमल हटा दो, आगे काट दो या भाग कर दो। इसमें क्या करना है, इसमें सिंपल भाग कर दो, और भाग जब ना चले तो दशमलव लगा के 0 0 उतारते चलो और भाग करते चलो, ये डेसिमल में आ जाएगी। सिंपली हम कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे। दोस्तों, रिमूव डेसिमल्स, कई बार कई बच्चे भाग गुणा वगैरह करते, कुछ सोल्व करते करते डेसिमल्स को हटा देते हैं, ऊपर वाले से नीचे वाले से हट गया। ये कैसे होता है, ये देखिए दोस्तों। अब यहाँ पे आप कर रहे हैं 3.756 है, यहाँ पे 2.498 है। ठीक है, इन दोनों का भाग कर रहे हैं। ऊपर कितने दशमलव स्थान है, 3 है, और नीचे कितने हैं, 3 है। मैंने आपको एक बात बताया था, भाग में दशमलव सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि 3 दशमलव स्थान यहाँ है और 3 यहाँ है, तो दशमलव स्थान 3 में से 3 गए 0 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 0, दशमलव स्थान रहेगा ही नहीं। यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 3.756 और ये 2.498, हटा दिए डेसिमल से। ठीक है, चाहे आप ऊपर नीचे लिखें इसका मतलब भी भाग है, और चाहे ऐसे लिखें इसका मतलब भी भाग है। इसमें भी क्या हो जाएगा, 2 3 7/3 1 4, क्योंकि 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो वो दोनों हट जाएंगे। ये इसके बटे में आप 100 करोगे, इसके बटे में 100 करोगे, दशमलव हटाओगे, ये संख्या पलटेगी, इसका 100 ऊपर आ जाएगा, 314 नीचे, और ये कट जाएंगे फिर, तो वो तो ख़त्म होनी है, क्योंकि भाग करते वक्त डेसिमल एक दूसरे से घट जाते हैं। तो बराबर होंगे तो घट जाएंगे, 2 2 3 3, पर अब ऐसा हो जाए जैसे 3.756, इसको भाग कर रहे हैं 1.23 से, अब बराबर नहीं है। अब आप कहोगे जी क्या करें हम, अब भी कर सकते हो, घटा सकते हो। कैसे, इसमें कितने दशमलव हैं, 3 है, इसमें कितने हैं, 2 है। ठीक है, अगर आप दशमलव घटाओगे तो कितना बचा, 1 बचा, 1 ऊपर बचा नीचे, कि ये भी गड़बड़ कर देते हैं, बच्चा नीचे होता है ऊपर लगा देते हैं, नहीं, ऊपर ज़्यादा है ना, ऊपर बच गए, 1 बचा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये यहाँ 1 बच जाएगा, यानी कि 3 7 5 से ये संख्या है ना, इसमें 1 के आगे लगाएंगे सिर्फ, पहले 3 के आगे था, 1 के आगे, इसमें खत्म हो गया। ठीक है, तो 2 2 दशमलव दोनों तरफ कम हो गए, 2 यहाँ से कम हो गए, 2 यहाँ से कम हो गए, घट के 1 रहेगा दशमलव, बस ऐसे आप कर सकते हो। अगर इस दशमलव को भी मैं हटाना चाहूँ तो क्या करेंगे, 1 दशमलव हटाएंगे आप। मैंने कहा था दशमलव लगा 1 हटाओगे तो नीचे क्या लग जाएगी, 0 लग जाएगी, 10 लग जाएगा, तो 123 गुणा में 10 करो या ये 0 लगा दो, ये दशमलव आपका हट गया। और वैसे नीचे अगर दशमलव हटाना हो, 15/3.7 है, अगर यहाँ दशमलव हटाना है दोस्तों तो क्या करना है, फिर ऊपर 0 लगेगी, फिर क्या लगेगी, ऊपर 0 लगेगी। ऊपर हटाओगे तो नीचे 0 लग जाएगी, नीचे दशमलव हटाओगे तो ऊपर वो 0 लग जाएगी, उल्टी जगह लगेगी वो 0। ठीक है, एक ये सब टॉपिक करते हैं हम, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। आपको भिन्न दी होंगी, उनका आपको कंपैरिजन करना। आपने एलसीएम वाले चैप्टर में भी ये किया था कि आपको कुछ भिन्न दी होती थी, आपको बताना था कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, या असेंडिंग ऑर्डर या डिस्केंडिंग ऑर्डर में लिखना होता था, चढ़ता क्रम या उतरता क्रम या अवरोही क्रम या आरोही क्रम।
ठीक है। उसमें क्या करते थे आप, इसका एलसीएम लेते थे आप नीचे वाले का, नीचे वाला हर एक जैसा हो जाता था, फिर अंश में से आप देख लेते थे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। अभी आप नहीं दे सकते क्योंकि इस 3 का मतलब 3 ही नहीं है, 3 के 4 टुकड़े हैं। अगर आप बराबर कर लोगे सबका हर, तो नीचे वाला बराबर है, अब ऊपर वाला देख लो, ऊपर वाला जिसका बड़ा है वो बड़ा है, छोटा है वो छोटा है। ये एलसीएम मेथड में करते थे। अब हम क्या करते हैं, दशमलव का चैप्टर कर रहे हैं, दशमलव के हिसाब से करेंगे। कैसे करेंगे, इसको भाग कर देंगे हम, इसको भाग करो, पढ़ा ही नहीं चलता, 3 छोटा है, 0 चटा दो, आगे दशमलव आगे ऐसे 0 आ जाएंगे। 4 साते 28, कितने बच गए, 2 4 5 20, 0.75 आ जाएगा इसमें। इसमें क्या आएगा, 0 पे पढ़ा गया, दशमलव चढ़ा दो 0, 3 से 18, 2 3 से 18, 2 3 से 18। जब सेम पढ़ा चलता रहे ना, 6 6 6 6 6, अब 6 बार बार आ रहा है, क्या आ रहा है, 6 बार बार बार, जब बार बार आए तो ये बार लगा जाएगा, इसका मतलब है 6 6 बार बार चलता रहेगा। इसका क्या आएगा, यहाँ पे 0 दशमलव, क्योंकि पढ़ा नहीं चलेगा तो 0, यहाँ दशमलव 0 लगा दिया। 8 8 64, बच गया 6, 60 आ गया। 60 के बाद 8 7 56, 56 के बाद क्या बचेगा यहाँ पे, 4 40, 8 5 40, ये आ जाएगा। ठीक है, आपने क्या किया, जस्ट अंश को हर से भाग दे दिया, ठीक है, दशमलव में आता गया। अब इसमें देख लो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ये 7 5, ये 8, ये बड़ी है सबसे, तो ये सबसे बड़ी आ गई। 7/8 सबसे बड़ी है। बड़े से छोटे के क्रम में घटते क्रम में अगर हम लिखें तो उसके बाद ये आ जाएगी 3/4 आपकी, और उसके बाद सबसे छोटी आपकी ये 2/3। ठीक है, ये जो बार बार आ रहा है ये दशमलव, इसको भी आपको समझाएंगे आगे। रिकरिंग डेसिमल्स, ये भी इस टाइप के सवाल आते हैं, मतलब डेसिमल का स्थान के बाद जो संख्या है उसका बार बार आना। ठीक है, इफ नंबर इज रिपीटेड आफ्टर डेसिमल्स, जो दशमलव स्थान है ये, इसके बाद नंबर का बार बार आना, जैसे 0.5 5 5 5 5 ऐसे चलता ही जाता है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे कई ये ऐसे लगा देते हैं, कई बार भी लगा देते हैं इसके ऊपर, जैसे 0.5। चाहे आपके मैथ में कैसे भी लिखा हो, आपने समझ जाना है इसका मतलब बार बार दशमलव है, कभी सवाल में आ जाए तो। या 2 संख्याएं हो, एक के लिए तो ये लगा देते हैं ऐसे 0.3, सिर्फ एक के लिए। पर अगर 2 नंबर या 3 नंबर होंगे ना, तब वो बार ही लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बार। तो इसमें ऐसे आ जाएगा 0.75 75 75, ऐसे बार बार आ जाता है। ये इसको वापस कन्वर्ट करते हैं तो ऐसे लिख देते हैं 7 5, इसके ऊपर बार। सिंपल सा मतलब है बार बार उस संख्या का आना, रिपीट होना और चलते ही जाना, इन्फिनिटी तक चलती जाएगी वो संख्या। इसको ऐसे लिखा जाता है। इसका मान कैसे निकालते हैं, इसका मान निकालने का सिंपल सा आपको बता दूं, इसका होता है ऊपर वाला जो अंश है उसको एज इट इज रखो। क्या करना है आपने, जो न्यूमिनेटर है वो एज इट इज रख दो, क्या आ गया न्यूमिनेटर। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, नीचे आ जाएंगे 9 इक्वल टू डिजिट्स। आपके पास जितने डिजिट्स हैं, कितने डिजिट्स हैं आपके पास, दशमलव के बाद 1 डिजिट था, वो बार बार रिपीट हो रहा था, तो नीचे 1 9 आ जाएगा। बस इतना से करना है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं किया आपने। आपने क्या किया, 5 को एज इट इज लिख दिया और नीचे 9 लिख दिया आपने, सिंपल सी बात है। आप कहोगे जी 0.5 को तो हम 5/10 लिखते थे, अब 0.5 5 5 इसको हम 5/9 क्यों लिखें। देखो दोस्तों, यहाँ 5/10 लिखते थे आप, मतलब यहाँ 0.5 था, यहाँ 5 नहीं है, 5 से कुछ ज़्यादा भी है। देखो ये ऑलमोस्ट 5.5 से भी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आप खुद सोचो कि ये संख्या बड़ी है, ये संख्या क्या है, इससे बड़ी है। तो 5 के अगर 10 टुकड़े होंगे तो इसमें कम टुकड़े होंगे ना। संख्या अगर बड़ी है तो उसका हर क्या होगा, छोटा होगा। और ये अगर जितना बड़ा हो उतनी संख्या क्या होती है, छोटी होती है। इसमें हर बड़ा है इससे, 9 की बजाय 10, तो ये संख्या छोटी है। जिसमें ये संख्या बड़ी है तो उसमें ये कम होता है। अगर और बड़ा कर दो इसको 0.75 ऐसे, तो हर जो है वो और छोटा हो जाता है। ठीक है, जितना हर छोटा होगा संख्या उतनी बड़ी होगी। तो ये तो ध्यान रखना, 5/10 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, 0.555 ये आ जाए ना आपके पास, तो इसका मतलब 5/10 तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो 0.5 का होता है 5/10, है ना। तो ये 5 से थोड़ा ज़्यादा है, तो ये 5/10 से कुछ बड़ा होगा। इसका मान क्या होगा, 5/10 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 5/10, तो वो 5/9, थोड़ा सा उससे बड़ा। कैसे करना है आपने,
जो नंबर है उसको एज इट इज लिख दो, नीचे जितना नंबर हो ना उतना 9 लगा दो। जैसे ये है 0.75, इसमें 2 नंबर है, ऊपर 75 लिख दो, नीचे 2 9 आ जाएंगे। मतलब जितने ऊपर डिजिट हो ना, जो रिपीट होने वाले डिजिट कितने हैं, 2 हैं, तो नीचे 2 9 आ जाएंगे। सिंपल सा है ये। दूसरी बात दोस्तों, अगर निकालना हो ना वो कैसे निकलता है वो भी हम निकाल सकते हैं। इसको 0.75 है, ये है, ठीक है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, अगर ये यहाँ ना लगा तो ऐसे। इसको कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ कितने दशमलव बाद रिपीट हो रहे हैं, कितनी संख्या रिपीट हो रही है, दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो इसको 100 से गुणा कर दो ताकि दशमलव कहाँ चला जाए, यहाँ चला जाए, ठीक है। तो 100 से यहाँ गुणा करोगे 100x हो जाएगा, इसको x माना है मैंने, और ये दशमलव यहाँ चला जाएगा, क्योंकि 100 से गुणा कर रहे हो संख्या बड़ी हो जाएगी, दशमलव उधर चला जाएगा। ये संख्या 1 से भी छोटी थी, अब क्या आ गई, 75 हो गया। ये दशमलव यहाँ आ गया, फिर 75, फिर 75, ये ऐसे चलता रहेगा इधर, ठीक है। तो x का मान क्या है, 0.757575। 100x का मान 75.7575। इसमें से मैं अगर घटा दूँ, ये माइनस कर दूँ, तो 100x में से x क्या, 99x, ठीक है। 99x यहाँ आ गया, 75 में से 0 गया, क्या आ गया, 75, और दशमलव के बाद वालों का घटा, ऐसे ही करते हैं ना, पूर्ण संख्या में से पूर्ण संख्या घटाते हैं, दशमलव वालों में से दशमलव घटाते हैं। 75 75 75 चलता ही जा रहा है अनलिमिटेड, और ये भी 75 75 75 चलता ही जा रहा है। तो दशमलव के बाद जो संख्या आएगी क्या आएगी, 0, ये इसमें से घट जाएगा बिल्कुल पूरा। तो 99x बराबर क्या आ गया, एक तरह से 75 आ गया। तो x बराबर क्या आ गया, 75 बटे ये गुणा में दशमलव भाग में चला जाएगा, 75 बटे 99। यही आपको वहाँ बताया था कि जो संख्या है उसको एज इट इज लिख दो, और जितने जो संख्याएं डिजिट हैं रिपीट होने वाले उतने नीचे 9 लगा दो, हर में डिनोमिनेटर में उतने 9 लगा दो, ठीक है। अब कई दोस्त मेरे कहेंगे कि जी ये तो संख्या 0.7575 थी, ऐसी संख्या आ जाए 0.34696969 ऐसे आ जाए। इसको आप ऐसे लिख दो 0.3469 इसका बार, ठीक है। अब क्या करें जी, कुछ रिपीट होने वाले हैं, कुछ रिपीट नहीं होने वाले। इसमें क्या फ़र्क है, जो बार बार रिपीट हो रहे थे उनको कहते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल्स, और दूसरों को क्या कहेंगे, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। उसमें मिक्स है, कुछ रिपीट हो रहे हैं, कुछ रिपीट नहीं हो रहे, ये 2 कैटेगरी हो जाएंगे। प्योर वालों को तो सिंपल बता दिया आपको कि वो नंबर लिख दो, उतनी 9 नीचे लगा दो, बस। अच्छा, मिक्स्ड वालों को क्या करना है वो अभी आपको बताते हैं। देखिए हमने ये किया प्योर रिकरिंग नंबर का, तो हमने अभी भी किया कि उसमें क्या कर सकते हैं, जो रिपीटिंग डिजिट होता है, जो बार बार डिजिट आ रहा है उसको लिख देते हैं ऊपर, और नीचे 9 इक्वल टू रिपीटिंग डिजिट्स 9, उतने 9 लगा देते हैं जितने की डिजिट रिपीट हो रहे हैं। किसी में 1 हो रहा है 0.555 तो नीचे एक 9 आ जाएगा। जैसे एक में 0.757575 2 डिजिट रिपीट हो रहे थे, तो उनके इक्वल रिपीटिंग डिजिट्स के इक्वल 9 आ जाएंगे, उनके नीचे 2 9 आ जाएंगे। ये तो सिंपल सा हमने अभी किया। एक है मिक्स्ड रिकरिंग नंबर, ऐसा कोई नंबर हो तो उसमें क्या करना है हमने, उसमें 8 डिजिट लिख देंगे, जितना है उतना। जैसे ये 3 4 6 9 रिपीट हो रहा है, तो 4 ही डिजिट है हमारे पास, 2 जो रिपीट नहीं हो रहे, 2 जो रिपीट हो रहे हैं, तो इसको लिख देंगे 3 4 6 9 को, पूरे 8 डिजिट, चारों डिजिट लिख दिए। माइनस में नॉन रिपीटिंग डिजिट्स, नॉन रिपीटिंग कौन से हैं, 34 है जो रिपीट नहीं हो रहा, तो माइनस में 34 आ जाएगा। और बटे में क्या आएंगे, 9 आएंगे, कितने, वो तो हमने यहाँ भी लिखा था, जो जितने डिजिट रिपीट होते हैं उतने 9 आएंगे। तो यहाँ 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 2 9 आ जाएंगे, और साथ में क्या आएंगे, 0 आएंगे, कितने, नॉन रिपीट डिजिट, जो डिजिट रिपीट नहीं हो रहा उतने 0 आ जाएंगे। तो हमने यही बताया कि क्या आएगा इसमें, कि पूरा नंबर आ जाएगा, ऑल डिजिट 3 4 6 9, माइनस में नॉन रिपीटिंग डिजिट, नॉन रिपीटिंग जो रिपीट नहीं हो रहा कितना है, 34 है, बटे में 9 कितने आएंगे, रिपीटिंग डिजिट, रिपीट कितने हो रहे हैं, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो 2 9 आ जाएंगे। और 0 कितने आएंगे, नॉन रिपीटिंग डिजिट्स, जो नंबर जो डिजिट रिपीट नहीं हो रही, कितने हैं, 2 है, तो 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, इसमें से ये घटा दो, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 3 गया 3, 34 बटे 9900, ऐसे ही आपका सवाल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या करना है आपने, पहले सारे डिजिट लिखने हैं, उसमें से घटा देने हैं जो रिपीट नहीं हो रहे, वो नीचे उतने 9 लगाओ जितने रिपीट हो रहे हैं। 9 तो उतने ही लगेंगे उसमें भी जितने रिपीट हो रहे हैं, उतने 9 लगा दो, और जो रिपीट नहीं हो रहे उतने 0 लगा दो।
बस 99 और ये 2 जीरो हो गए, ये आ जाएगा आपका। इसको निकाल भी सकते हैं हम। इसको कैसे निकाल सकते हैं हम, जैसे इसको x मालूम है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ दशमलव था, इसको यहाँ ले आता हूँ तो क्या करना पड़ेगा, मुझे 100 से गुणा करना पड़ेगा। 2 दशमलव स्थान है ना, 100 से इधर गुणा कर दो, इधर ये यहाँ दशमलव आ जाएगा 34 के यहाँ, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो 34.696969 ये चलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। एक संख्या हमारे पास ये बन गई। अब क्या करते हैं कि ये दशमलव को यहाँ पे ले आते हैं। क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, यहाँ दशमलव आ जाएगा ना 6969, फिर दोनों को घटा देंगे, 6969 यहाँ होगा, 6969 यहाँ होगा, ये लंबी बड़ी संख्या घट के 0 हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए 2 दशमलव स्थान फिर बढ़ाना है, मुझे संख्या बढ़ा रहा हूँ तो 100 से और गुणा करूँगा, तो यहाँ तो हो जाएंगे 100 गुणा 100 10,000 x, और यहाँ 100 से गुणा होगी ना तो ये 3469, 2 दशमलव स्थान आगे और बढ़ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6969 और ये चलता रहेगा। तो देखो दोस्तों, ये जो संख्या रिपीट हो रही है वो है। अगर हम घटाएंगे तो ये तो माइनस होकर 0 हो जाएगी। घटाओ, 10,000 में से 100 गए तो 9900 x बच गए। 3469 में से 34 गए, कितने बचे, 9 में से 4 गए, 5, 6 में से 3 गए, 3, 34, 35 और दशमलव, इसमें से ये जाएंगे 6969, दोनों तरफ सेम रिपीट हो रहे हैं, 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3435/9900, ये हो जाएगा। ऐसे आप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, अगर आपको याद ना रहे एग्जाम में जाके भी कैसे किया था, तो थोड़ा सा ऐसे पिक्चर बना लो दिमाग में भी। इस तरह से हम सोल्व करते हैं। तो आपके पास 0.3469 आ रहा था, तो आपको पता था कि एक बार 100 से गुणा करेंगे तब दशमलव यहाँ आएगा, ठीक है। दूसरी बार करेंगे तो फिर वो यहाँ आएगा, फिर वो घटा होगा, तो 100 2 बार होगा, 10,000 हो जाएगा। एक तरफ 100 होगा, 10,000 में से 100 गए, 9900 बचेंगे, तो नीचे 9900 हो गया, ऊपर ये घट जाएगी 3469। अगर याद रह जाता है तो और सिंपल है, सीधी वो संख्या लिख लो, पहले चारों डिजिट लिख लो, फिर उसमें से माइनस कर दो कौन से जो रिपीट नहीं हो रहे, फिर 9 लगा दो कितने, जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, फिर 0 लगा दो कितने, जितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं तब 9 लगेंगे, नहीं हो रहे अपने 0 लग जाएंगे। ऐसे करके आप ऐसे सवालों को कर सकते हो। तो दोस्तों, आज हमने दशमलव भिन्न के बारे में पढ़ा, काफ़ी कंसेप्ट इसके, इस पे ऑपरेशंस, दशमलव को ख़त्म करना, जोड़ घटा गुणा भाग, बाकी रिकरिंग डेसिमल कैसा होता है, ये सब हमने सीखा। ये आगे जो एक्सरसाइजेज हम करेंगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की या ITI मैथ की या अन्य क्लासों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं 9th 10th में, उनको ये काम आएगी। पहले ये सीख लो। मानता हूँ कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये तो बहुत ईजी चीज़ें मैं करवा रहा हूँ, पर अगर आपका बेस अच्छे से बना होगा ना तो आप बाद में जल्दी से ट्रिक से भी सवाल कर सकते हो, ट्रिक्स जैसे आपको पसंद होती है। अगर सीधा बता दूं कि इतने 9 लगेंगे, इतने 0 लगेंगे, ये है 5 मिनट में ये दशमलव चैप्टर खत्म हो सकता था, पर वहाँ पे आप गलती भी कर दोगे अगर याद ना रहा तो। आपको पता भी होना चाहिए कि इतने नीचे 9 क्यों लगा रहे हैं, 0 क्यों लगा रहे हैं। ट्रिक तभी काम की है जब आपका बेस हो, तो तब आप उस टाइम बचा सकते हो। तो ठीक है, इसको आप पढ़िए, उसके बाद हम एक्सरसाइजेस पे आगे और करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।